हेलो दोस्तों, गूगल एनालिटिक्स कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल एनालिटिक्स क्या है और ये कैसे वर्क करता है। आपको पता ही होगा कि मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं अपने चैनल पर गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड। इससे पहले एक वीडियो ला चुका हूं जो कोर्स का ओवरव्यू है, उसमें मैं आपको डिटेल से बताया है ये कोर्स किस तरीके से आगे बढ़ेगा और ये कोर्स आपको कहां-कहां हेल्प कर सकता है। अगर आप अपने आप को एसईओ एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, गूगल एड्स के थ्रू आप अपने कैंपेन की परफॉर्मेंस इंक्रीज करना चाहते हैं, लीड जनरेट करना चाहते हैं, परचेज इंक्रीज करना चाहते हैं, तो फिर आपको गूगल एनालिटिक्स जरूर सीखना चाहिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां डाटा को आप देखकर एक बेटर डिसीजन ले पाते हैं। यानी कि अगर आपको डाटा चाहिए कि आपकी वेबसाइट पर जो यूजर आ रहे हैं वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उसका बिहेवियर क्या है, वो किस पेज को विजिट करता है, वो ऐड टू कार्ट करता है, वो परचेज करता है, कौन से डिवाइसेस से आ रहे हैं, ब्राउजर क्या है, यानी सारी डिटेल आपको गूगल एनालिटिक्स की हेल्प से ही मिलेगा। इसलिए गूगल एनालिटिक्स आपको कंप्लीट सीखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स को। और किसी भी प्लेटफॉर्म को आप जब सीखने जाते हैं तो पहले आपको यह समझना चाहिए कि वो प्लेटफॉर्म क्या है, वो कैसे वर्क करता है, उसका सिस्टम मैकेनिज्म क्या है और वो कहां पर आपको हेल्प करता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि गूगल एनालिटिक्स एक डाटा एनालिटिक्स टूल है। यहां पर आपको डाटा देखने को मिलता है। अब ये कौन से डाटा होंगे? ये वो डाटा होंगे जो आपकी वेबसाइट, जो आपके ऐप पर जो आपके यूजर हैं, ऑडियंस है, कस्टमर है, वो जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो आपको दिखाई देते हैं। बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे और उस डाटा से आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। उसे एनालाइज करके आप अपनी ऐड की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर पाएंगे, आप अपने एसईओ एक्टिविटी को और इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि गूगल एनालिटिक्स क्या है, उसके बाद हम फर्दर और डिस्कशन करेंगे। यहां पे मैंने लिखा है कि गूगल एनालिटिक्स इज ए पावरफुल वेब एनालिटिक्स सर्विस ऑफर्ड बाय गूगल दैट अलाउ वेबसाइट ओनर्स टू ट्रैक, एनालाइज एंड रिपोर्ट ऑन देयर वेबसाइट ट्रैफिक एंड यूजर बिहेवियर। एक बात आपको जरूर समझना चाहिए, आज के टाइम में जो आपका वेबसाइट है वो आपका 24 आवर ओपन स्टोर है। अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं ऑनलाइन, चाहे आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है, किसी भी टाइप का बिजनेस है, तो आपका जो मेन स्टोर है वो है आपका वेबसाइट। अब आपकी वेबसाइट पर जो भी एक्टिविटी आ रही है, जो भी यूजर आ रहे हैं, उसको आप ट्रैक करना चाहते हैं क्योंकि वो आपके कस्टमर हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर क्या बिहेव करता है, उसका बाउंस रेट क्या है, उसका एक्विजिशन रेट क्या है, उसका एंगेजमेंट रेट क्या है, क्योंकि वो आपके कस्टमर है। उसे आप अपना कस्टमर, अपने प्रोडक्ट उसे आप सेल करना चाहते हैं, तो वो सारे डाटा आप चेक कर सकते हैं। एक एनालिटिक्स टूल है जिसे हम कहते हैं गूगल एनालिटिक्स और इसे बनाया है गूगल ने। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ट्रस्टवर्दी टूल होगा, क्योंकि गूगल के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे बहुत काम के होते हैं। और इसी तरह गूगल एनालिटिक्स एक टूल है जो आपको डाटा को समझने में, आपके वेबसाइट को अंडरस्टैंड करने में बहुत आपको हेल्प करने वाला है। आगे यहां पे इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू हाउ यूजर इंटरैक्ट विद द वेबसाइट, including where they come from, what action they take on the site and how long they stay। अगर आपको इतनी जानकारी मिल जाती है आपके अपने कस्टमर की, तो क्या ये पावरफुल नहीं है? क्योंकि आज के टाइम में आपको डाटा जो मदद कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। आप जो भी स्ट्रैटेजी लगाते हैं, जो भी आप कैंपेन रन कर सकते हैं, जो भी आप ब्लॉग लिखते हैं, आपकी वेबसाइट पर जो भी बिहेवियर हो रहे हैं, जो भी इंगेजमेंट हो रहे हैं, वो सारे डाटा आपको गूगल एनालिटिक्स से मिलते हैं। तो क्या आप इससे एक बेटर डिसीजन नहीं ले पाएंगे? आपको कैसे ऑडियंस को टारगेट करना है, किस तरीके से उन्हें ऐड टू कार्ट करवाना है, उससे परचेज करवाना है, अगर आपको ये सारे डाटा मिल जाते हैं तो आप इजीली कर सकेंगे। अभी इस वीडियो के एंड में मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी बताऊंगा किस तरीके से गूगल एनालिटिक्स आपको हेल्प करता है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, आपको अंडरस्टैंड करने में, अपने यूजर को, अपने ऑडियंस को। जब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके ऑडियंस क्या बिहेवियर कर रहा है, तब तक आप सेल्स इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये सारा डाटा आपको गूगल एनालिटिक्स में मिलता है। नेक्स्ट यहां पे गूगल Analytics is used to track website performance and collect visitors insight. It can help organization determine top source of user traffic, gauge the success of their marketing activities। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि सिर्फ एसईओ में या फिर आपके वेबसाइट पर जो भी आप कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, सिर्फ उसी में आपको हेल्प नहीं करता गूगल एनालिटिक्स, बल्कि आप जो गूगल एड्स रन करते हैं, जिसमें आप विजिटर लाते हैं अपनी वेबसाइट पर, आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव वहां पर क्या होता है? आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग
आपकी वेबसाइट पर विजिट करे, वो आपके प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करे और वहां से वो परचेज करे। अभी मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा कैसे आपको हेल्प करता है गूगल एनालिटिक्स। एक प्रैक्टिकल मैं आपको एग्जांपल दूंगा। तो आपकी जो भी वहां पे एक्टिविटीज होती है, कितने यूजर ने ऐड टू कार्ट करा, कितने यूजर ने वहां पे परचेज करा, क्या उसकी बिहेवियर रहा, कितने ऐड टू कार्ट हुए और ऐड टू कार्ट क्यों कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, आप ये भी पता कर सकते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग जब आपको ये पता चल जाए कि इसका जो ये है प्रॉब्लम यहां पे, तो क्या आप उसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते? क्या आप उसे इंप्रूव नहीं कर सकते, ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते? और जब आप ऑप्टिमाइज कर लेंगे तो फिर आपको वो परफॉर्मेंस मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो मेन बात यह है कि आपकी जो वेबसाइट है, आपकी जो कैंपेन है, उसमें क्या इशू आ रहे हैं, क्या वर्क कर रहा है, क्या वर्क नहीं कर रहा, ये सब पता लगाने के लिए आपको गूगल एनालिटिक्स पे जाना होगा और वहां पर आपको ये सारे डाटा दिख जाएंगे। तो इस लेवल तक आपको गूगल एनालिटिक्स हेल्प करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रैक गोल कंप्लीशन सच एज परचेज और एडिंग प्रोडक्ट टू कार्ट्स। आप एक कैंपेन रन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, तो आपकी ऑब्जेक्टिव क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर आए, वो ऐड टू कार्ट करे, परचेज करे। तो आपको यह भी पता चलता है यहां से कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट करा, परचेज क्या करा, उसने ऐड टू कार्ट बहुत ज्यादा है, उससे परचेज क्यों नहीं हो रहा, कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है, इसकी क्या प्रॉब्लम है, यह भी आपको यहां से आइडिया मिल जाता है। Next है discover pattern and trend in user engagement and obtain their visitor information such as demographic। अगर आपको डेमोग्राफिक भी पता चल जाए, जैसे यूजर की एज का पता चल जाए, उसकी जेंडर का पता चल जाए, उसकी क्या लैंग्वेज है उसके डिवाइस की, ये सब पता चल जाता है, तो क्या आप इसे रीमार्केटिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते? आप अपने नेक्स्ट कैंपेन में और अच्छे से ऑप्टिमाइज करके आप इसे यूज कर सकते हैं अपने नेक्स्ट कैंपेन में। तो ये सब आपको इनसाइट जो मिलता है, ये सारा रिपोर्ट आपको गूगल एनालिटिक्स की हेल्प से मिलता है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि गूगल एनालिटिक्स क्या है। अब हम ये समझते हैं कि गूगल एनालिटिक्स वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? गूगल एनालिटिक्स को यूज करने के लिए यूजर मस्ट फर्स्ट क्रिएट एन एनालिटिक्स अकाउंट। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ जीमेल अकाउंट। अब आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए बिल्कुल फ्री है। आपको पता ही होगा गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको फ्री में ही अवेलेबल होते हैं। इसके लिए आपको एक जीमेल की जरूरत पड़ेगी। यहां पर हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, फ्री अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप यहां पे सेटअप करते हैं, यानी आप अपनी वेबसाइट और गूगल एनालिटिक्स के बीच कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करते हैं। तभी तो आपके वेबसाइट पर जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी यूजर्स आएंगे, जो भी वहां पर आपके जो यूजर है, ऑडियंस है, वो वहां पर इंगेज करेंगे, जो भी एक्टिविटी करेंगे, वो डाटा ट्रांसफर होगा आपके गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में। यहां पर बहुत सारे स्टेप में वर्क करता है गूगल एनालिटिक्स। सबसे पहले तो आप यहां पे इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट के मतलब है कि ये आपका वेबसाइट है और ये है एक गूगल एनालिटिक्स अकाउंट। तो आपकी वेबसाइट पर जो भी यूजर आए, आपने ऐड रन करा, बहुत सारी ट्रैफिक आए आपकी वेबसाइट पर, यहां से डाटा ट्रांसफर होगा आपके गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट में। जो भी डाटा होगा यहाँ पे मल्टीपल फेज में आपका डाटा रिपोर्ट तैयार होता है। सबसे पहले आप इंप्लीमेंटेशन करते हैं, यानी गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट को। अब ये बहुत सारे मेथड हैं। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो प्लगइन्स के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोडर की टीम है, कोडिंग वाली टीम है और आपकी वेबसाइट HTML जावास्क्रिप्ट पे बनी है, तो वहां पर आप कोडर को एक स्क्रिप्ट देंगे, एक कोड मिलता है आपको गूगल एनालिटिक्स की मदद से, वो वहां पर पेस्ट कर देंगे और आपकी जो वेबसाइट है गूगल एनालिटिक्स के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाते हैं। उसके बाद आपका जो भी बिहेवियर होगा वेबसाइट पर, वो डाटा ट्रांसफर होता रहता है गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट में। उसके बाद जाते हैं अपने गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट में और वहां पे डाटा प्रोसेसिंग देखते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं अलग अलग टाइप के, और फिर उस रिपोर्ट को देखकर आप अपनी वेबसाइट पर जो भी कमी होती है वो आपको पता चल जाता है। उसके बाद आप इसे ऑप्टिमाइज करते हैं अपनी वेबसाइट पर। तो ये सब आपको हेल्प करता है गूगल एनालिटिक्स। नेक्स्ट यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स टू वर्क ऑन द बिजनेस ओनर्स वेबसाइट, मीनिंग टू कैप्चर एंड डिस्प्ले यूजफुल एनालिटिक्स, यानी जो एनालिटिक्स है, जो भी यूजर के बिहेवियर वगैरह हो रहा है, उसके डाटा को कलेक्ट करने के लिए यूजर मस्ट ऐड ए स्मॉल पीस ऑफ जावास्क्रिप्ट मेजरमेंट कोड टू ईच पेज ऑन देयर साइट। मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये है आपकी साइट और ये है गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट। इसके लिए आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ता है। अब यहां पर आपको जावास्क्रिप्ट दिख रहा होगा, तो इसे देखकर आपको घबराना नहीं। अगर आपको कोडिंग नहीं आती, आपके पास कोई टीम नहीं है, अगर आपके पास वर्डप्रेस पे वेबसाइट है, ठीक है, तो आप इजीली यहां पर एक प्लगइन्स होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। प्लगइन्स के थ्रू आप आसानी से यहां पर कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देते हैं और जब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाती है तो फिर आपको सारा डाटा आपको गूगल एनालिटिक्स में देखने को मिलता है। आगे
कोर्स में मैं आपके लिए एक एक वीडियो लाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा कैसे आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है प्लगइन्स के थ्रू, कोडिंग के थ्रू। उसके बाद आपको डैशबोर्ड समझाऊंगा, क्या क्या वहां पे रिपोर्ट्स होते हैं, क्या टैब्स होते हैं, वो ऑप्शन क्या क्या होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है। अगर आप एसईओ वर्क कर रहे हैं, पीपीसी कैंपेन रन कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप वहां पर अलग अलग रिपोर्ट चेक करेंगे, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मेरे जो दूसरे कोर्सेज हैं मेरे चैनल पर आपने देखा होगा, अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। ठीक उसी तरह मैं इस कोर्स को भी प्रैक्टिकल करके लेके चलूंगा, बेसिक टू एडवांस लेवल पर आपको सिखाऊंगा, और वो भी हिंदी में और फ्री में, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो बाकी कोर्सेज की तरह। अब नेक्स्ट यहां पर यह है कि अगर आप कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देते हैं गूगल एनालिटिक्स और आपकी वेबसाइट में, तो क्या क्या डाटा गूगल एनालिटिक्स में आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले तो विजिटर जो होते हैं, जो आपके वेबसाइट पर आते हैं, वो क्या इंटरेक्शन करते हैं। आपका जो पेज है, ऐड टू कार्ट पेज है, आपका जो प्रोडक्ट पेज है, मल्टीपल प्रोडक्ट है, उस पर वो कितना टाइम स्पेंड करते हैं, वो क्या करते हैं, वहां पे ऐड टू कार्ट करते हैं, परचेज करते हैं, वो सब आपको यहां पर दिखता है। तो साइट पर जो आपके विजिटर है वो जो भी एक्टिविटी करेंगे वो आपके गूगल एनालिटिक्स में दिख जाएगा। आगे यहां पे विच ब्राउजर डिड द विजिटर यूज, जो आपका यूजर है वो कौन सा ब्राउजर इस्तेमाल कर रहा है, वो क्या क्रोम से आ रहे हैं, क्या वो आपको मोजिला से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, वो सारा डाटा आपको देखने को मिलेगा। आगे यहाँ पे जो ब्राउजर्स है उसकी लैंग्वेज सेटिंग क्या है, वो किस लैंग्वेज में अपने ब्राउजर को ओपन कर रहा है, इससे आपको पता चलेगा। जब आप अगले कैंपेन बनाएंगे तो आप वहां पर एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को आप टारगेट कर सकते हैं कि जो मेरा यूजर है वो इस लैंग्वेज को प्रेफर करता है, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, वो आपको यहां से आइडिया मिल जाएंगे। आगे है विच डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम द ब्राउजर इज रनिंग ऑन, यानी जो यूजर है आपके वेबसाइट पर आ रहे हैं उसका जो डिवाइस है वो कैसा डिवाइस है, क्या वो एंड्रॉइड है, क्या वो एप्पल का डिवाइस है, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है ब्राउजर की, ये सब आपको पता चलेगा। तो ये फिर आप अगले जब नेक्स्ट कैंपेन आप रन करेंगे वहां पर आप इन सब को इंप्लीमेंट करके एक अच्छा कैंपेन आप चला सकते हैं। जब आपके पास इतने डाटा होती है तो आप इसे इस्तेमाल करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस डाटा से रिपोर्ट तैयार करेंगे और हम एक बेटर स्ट्रैटेजी बनाएंगे। आगे यहाँ पे है विच ट्रैफिक सोर्स, यानी वो जो ट्रैफिक है वो कहां से आ रही है, क्या वो सर्च इंजन से आ रही है, क्या वो पेड एडवर्टाइजिंग से आ रही है, क्या वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आ रही है, कहां से आ रही है वो जो सर्च ट्रैफिक है आपका, आपके वेबसाइट पर जो यूजर आ रहे हैं उसका सोर्स क्या है, वो भी आपको यहां से आइडिया मिल जाएगा। चलिए अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं कि कितना हेल्प कर सकता है गूगल एनालिटिक्स। एक ई कॉमर्स वेबसाइट है आपके पास या आपके क्लाइंट के पास, हम एक अज्यूम कर लेते हैं यहां पर, और वहां पर आपके बहुत सारे जो स्पोर्ट्स गुड्स होते हैं वो है वहां पर, और अभी आप चाह रहे हैं कि आपका पास जो स्पोर्ट्स शूज है उसे आप सेल करना चाहते हैं। उसके लिए आपने एक पीपीसी कैंपेन रन करा। इसके लिए आप क्या करते हैं, फिर आप सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन करते हैं। इंप्लीमेंटेशन का मतलब है कि आपने अपनी वेबसाइट को और अपने जो एनालिटिक्स अकाउंट है उसको आपने कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं और आपने ऐड रन करा, ऐड से आपके बहुत सारे वेबसाइट पर आपके ट्रैफिक आएंगे, और जो भी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएंगे उसका जो डाटा है वो कलेक्शन होता जाएगा आपके गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में। बहुत सारे यूजर आए, उसका डाटा कलेक्ट हो रहा है आपके गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में। फिर गूगल एनालिटिक्स उस डाटा को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस का मतलब यह है कि जो भी यूजर आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं वो क्या बिहेवियर है उनका, वो कितने टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसका बाउंस रेट क्या है, उसका परचेज हिस्ट्री क्या है, वो ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारा डाटा प्रोसेस कर रहा है गूगल एनालिटिक्स अपने अकाउंट में। यानी एक्टिविटी आपके वेबसाइट पर हो रही है लेकिन उसका जो डाटा प्रोसेसिंग हो रही है वो गूगल एनालिटिक्स पे हो रही है। उसके बाद आप जाते हैं अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट पे और वहां पर आप उस सबको रिपोर्ट देखते हैं कि जो भी आपने कैंपेन रन करा 5 दिन 6 दिन, और वहां पर आपने जो भी अमाउंट स्पेंड करा है, तो अब वहां पर ये देखते हैं कि बहुत सारे विजिटर्स आए मेरे वेबसाइट पर, बहुत सारे ट्रैफिक आए, लेकिन उन्होंने परचेज बहुत कम करा। फिर आप वहां पर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है कि इतने सारे ट्रैफिक आए मेरी वेबसाइट पर लेकिन उन्होंने वहां पे परचेज नहीं करा इतनी ज्यादा। तो फिर आपको पता चलता है कि जो आपका चेकआउट पेज है, यानी जो आपका ऐड टू कार्ट पेज है, वहां पर कुछ प्रॉब्लम है। यानी ये आइडिया कहां से मिला आपको, गूगल एनालिटिक्स की मदद से, क्योंकि वहां पर आपके हर एक यूजर की हर एक पेज की एक वहां पे आपको डाटा मिलता है, रिपोर्ट मिलता है। फिर आपने देखा कि मेरा चेकआउट पेज है वहां पे कुछ गड़बड़ी है, तो आपने उसे और अच्छे से ऑप्टिमाइज करा और अच्छे से नेविगेट करना आसान करा, अपने चेकआउट प्रोसेस को स्मूथ कर दिया आपने यूजर के लिए। अब फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करते हैं उस चीज को और फिर से आप ऐड रन करते हैं, तो इस टाइम आप पाते हैं कि जो आपका ऐड टू कार्ट है और चेकआउट जो पेज है वो काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, और आपका जो इस बार कन्वर्जन आया वो काफी अच्छा आया है एज कंपेयर टू पहले वाले कैंपेन से। तो ये सारा डाटा आपको मिलता है गूगल एनालिटिक्स की मदद से। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको समझ में आ चुका होगा कि गूगल एनालिटिक्स क्या है, गूगल एनालिटिक्स कैसे वर्क करता है, और मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल
एग्जांपल देकर भी आपको समझाने की कोशिश करा है कि गूगल एनालिटिक्स कितना इंपॉर्टेंट टूल है। आगे जब हम इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं प्रैक्टिकल करके एक वेबसाइट को यहां पे लूंगा और उसी वेबसाइट पर मैं आपको इस कंप्लीट कोर्स को समझाऊंगा कि उस वेबसाइट पर क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या कमी है वहां पर, कि हमारा पीपीसी कैंपेन क्यों नहीं वर्क कर रहा है। यानी रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं इस कोर्स को कंटिन्यू करूंगा। इसलिए इस कोर्स को किसी भी वीडियो को आप मिस मत करना। अगर आप अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। आपने जिस तरीके से दूसरे कोर्सेज को फॉलो करा है, उसे देखकर आपने सीखा है, इसमें भी आपको इसी तरह से देखकर सीखना है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। जल्दी हम मिलते हैं इस कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।